15 अगस्त हमारी आजादी का दिन, वो दिन जब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा लहराकर देश को संबोधित करते हैं। और हमें याद आता है कि 78 साल पहले साल 1947 में हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। हमने लोकतंत्र को चुना था जिसमें हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है। लेकिन आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा लगता है कि इस ताकत को सवालों के, संदेह के घेरे में रख दिया गया है, क्योंकि जश्न आजादी के हफ्ते में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर रहे थे, कुछ गिरफ्तार हो रहे थे, दावा कर रहे थे कि देश में चुनाव पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। दरअसल 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। ये कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा। कहा कि उनके मुताबिक 1,02,050 फर्जी वोटर जोड़े गए। गांधी ने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया, जैसे एक ही व्यक्ति के कई वोट थे। उदाहरण भी दिया, आदित्य श्रीवास्तव का नाम कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में था। गलत पतों का जिक्र किया, जैसे हाउस नंबर 0 या ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं। कुछ वोटरों के पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीब शब्द लिखे थे। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया, जैसे एक छोटे से कमरे में 80 वोटरों का जिक्र होना, या बिना फोटो वाले वोटर, गलत उम्र वाले वोटर, 70 साल की उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग उन्हें पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो वो ये साबित कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असल में जीत कर नहीं बल्कि वोटों की धांधली से प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत और भ्रामक बताया। विपक्ष की तरफ से खासतौर पर हारे हुए स्टेट में कहा है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। अब तो विपक्ष भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जिताती है और कुछ राज्यों में जानबूझ के हरवा देती है। बार बार ईवीएम को हैक करने के आरोप लगते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और दूसरी पार्टियों को डाले गए वोट बीजेपी को चले गए। 2024 में अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि वो 80 में से 80 सीटें जीत जाएं, इसके बावजूद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, और राहुल गांधी ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। जर्मनी में ईवीएम बैन होने का उदाहरण दिया गया था। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था, जिससे कांग्रेस जीतती है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है, किसको वोट गया। अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिता रहा है, तो 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब यह दावा किया गया उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना। 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में गड़बड़ी मिली, जो एक अधिकारी की गलती थी क्योंकि उसने मॉक पोल का डेटा डिलीट नहीं किया था। इसके अलावा नहीं मिली। अब सवाल यह है कि ईवीएम की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, जो ये आरोप लगते हैं। तो देखिए, एक तो मॉक पोल, वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं और मशीन की जांच करते हैं कि वोट सही जगह जा रहा या नहीं जा रहा। दूसरा, वोटिंग की निगरानी। पूरे दिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बूथ पर रहते हैं। वोटिंग खत्म होने पर फॉर्म 17C दिया जाता है, जिसमें कुल वोटों की संख्या लिखी जाती है। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। काउंटिंग के दिन ईवीएम की सील चेक की जाती है। कुल वोट जो है वो फॉर्म 17C से मिलाए जाते हैं और जब सब सही होता है इसके बाद ही वोट गिने जाते हैं। ईवीएम दरअसल स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ती। इसे हैक करने के लिए मशीन को फिजिकली बदलना होगा, जो कई स्तर की जांच के चलते मुश्किल है। वीवीपैट से वोटर की पुष्टि मिलती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा था कि ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आज इस विषय पर चुनाव आयोग को हम भी सुझाव देंगे, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, भारत की धड़कन है। हर साल 15 अगस्त को जब तिरंगा लाल किले पर लहराता है तो आजादी का एहसास होता है, लेकिन असली आजादी तब है जब हर वोटर का वोट जो है वो सही जगह पर जाए और उसे भरोसा हो कि उसका भरोसा बना है। आज क्योंकि वोटर लिस्ट, ईवीएम, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ सुझाव है। सुझाव जैसे वोटर लिस्ट को खुला रखा जाए, इसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ऑनलाइन डाला जाए ताकि कोई भी उसकी जांच कर सके। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज को सहेजा जाए, 6 से 12 महीने तक रखा जाए और इसे देखने के लिए साफ नियम बनाए जाए। फॉर्म 17C को सार्वजनिक किया जाए। हर बूथ का फॉर्म 17C जो है स्कैन करके पब्लिक पोर्टल पर डाला जाए। नाम हटाने का कारण बताया जाए, जैसे किसी वोटर लिस्ट से नाम जोड़ा जा रहा है या फिर हटाया जा रहा है तो उसकी वजह को स्पष्ट किया जाए।
और सबसे बड़ी बात, विपक्ष भी भाई साहब अपनी जिम्मेदारी को निभाए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी बूथ है, अब कोई बूथ है तो वहां पर अपना एजेंट रखा जाए ताकि जो गड़बड़ी है वो तुरंत पकड़ में आ जाए, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए, सबूत पेश किया जाए। सत्ता पक्ष को भी पारदर्शिता का समर्थन करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे, क्योंकि 15 अगस्त सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है, ये उस सपने को जीवित रखने का दिन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां हर आवाज मायने रखी जाए, हर वोट गिना जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल में 15,256 फीट की ऊंचाई पर जो बूथ बनाया गया, सियाचिन में जो 5 वोटरों के लिए बूथ बनाया गया, या गिर के जंगल में जो एक मात्र वोटर के लिए शेरों के बीच बूथ बनाया गया, वो केवल कहानियां नहीं है। यही भारत के लोकतंत्र की सच्ची ताकत है। यही ताकत तब और चमकेगी जब हम सब, आप, हम, सरकार, विपक्ष और चुनाव आयोग मिलकर इसे और मजबूत करेंगे। इसलिए आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लिया जाए कि सिर्फ सवाल नहीं उठाए जाएंगे, जवाब भी ढूंढा जाएगा। हम सिर्फ शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि समाधान भी करेंगे, और सोच समझकर पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। यह सोचकर नहीं मान लेंगे कि चुनाव आयोग सही है या गलत है क्योंकि हमारी पार्टी का कोई नेता कह रहा है। हम भी उसको वेरीफाई करेंगे, और इसीलिए आपको इतना सारा जानकारी जो है वो आज हमने दिया है। हमारा वोट, हमारी ताकत, हमारा हक, ये भारत की ताकत है। इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं बल्कि हम सब की भी है। इसलिए इस 15 अगस्त को नया भारत बनाए जहां हर वोट गिना जाए, हर शक दूर हो, हर नागरिक का भरोसा टल हो, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारी आजादी की धड़कन है। और इसीलिए जश्न आजादी के मौके पर हम कहेंगे, इससे और तेज करें। हमारी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हां, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, हमारी ताकत को मजबूत कीजिएगा और यूं ही भरोसा बरकरार रखिएगा, क्योंकि न लेफ्ट न राइट, जहां खबर वहीं जनता के लिए हम टाइट।